हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। हम लोगों ने सेट चैप्टर को स्टार्ट किया था और सेट में अभी तक हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया या दो क्लासेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया सेट बोलने का मतलब क्या, और अगर एक सेट दिया हुआ है तो उस सेट को देख के हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर सेकेंड वीडियो में हमने समझा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट, और मैंने याद कीजिए थोड़ा सा वो सारे टाइप्स जो सेट के हमने डिस्कस किए थे वो किस बेसिस पे था, वो अलग अलग टाइप्स किस बेसिस पे हमने पढ़ा था। तो वो अलग अलग टाइप्स हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सेट। अगर सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, किसी सेट में एक ऑब्जेक्ट है तो उस सेट को सिंगलटन सेट बोलते हैं। अगर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको नल सेट बोलते हैं। अगर फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसको फिनाइट सेट बोलते हैं। तो इन सारी बातों को हमने डिस्कस की थी। आज के क्लास में हम कुछ नए टर्म्स को समझेंगे और कुछ टाइप्स जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बच गया हम उसको भी समझेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारा टाइप्स नहीं है बट एक दो तीन सेट शायद बचा हुआ होगा। एक है डिसजॉइंट सेट, एक है यूनिवर्सल सेट, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको समझने से पहले आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने वाले हैं, वो है सबसेट का कंसेप्ट, प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट, सुपर सेट का कंसेप्ट और पावर सेट का कंसेप्ट। क्लियर है? अब सबसे पहले ये आप क्लियर करिए, ये सारा टाइप्स नहीं है सेट का। जैसे फिनाइट सेट था, इनफिनाइट सेट था, वैसे ये सारा सेट नहीं है। ये सारा है क्या, इसको समझिए। कोई आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि कोई एक सेट है ए एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब आपको कोई एक दूसरा सेट दे देगा 1 2 3 4 और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए A इज द सबसेट ऑफ B और नॉट। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या A B का सबसेट है या नहीं, इसको बताइए। क्या A B का प्रॉपर सबसेट है या नहीं, इसको बताइए। या ये सुपर सेट है या नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सारा टर्म्स जो है ये किसी एक सेट से रिलेटेड है। क्लियर है? ये अगर कोई एक सेट दे दिया जाए तो उसका सबसेट क्या होगा, उसका प्रॉपर सबसेट क्या, बोलने का मतलब ये किसी एक सेट से रिलेटेड है, ये अलग अलग टाइप्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में क्लियर करना है, ये किसी सेट का पार्ट होगा। अगर आपको एक सेट दिख रहा है और कोई दूसरा सेट देके आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये सेट का सबसेट है या नहीं, तो हम लोग वो आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कब किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोला जाएगा, कब प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा, कब सुपर सेट बोला जाएगा, और उसका पावर सेट बोलने का मतलब क्या, आज वो पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, इस सिंबल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सबसेट। ध्यान से समझते चलिएगा। तो अब हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि A इज द सबसेट ऑफ B और नॉट। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है कि क्या A B का सबसेट है या नहीं। अब कंसेप्ट क्या होता है ये देखिए, जिसके बारे में पूछा जाए कि क्या ये दूसरे का कंसेप्ट, और सबसे पहले ये पढ़ना आप सीखेंगे तभी आगे समझ पाएंगे। इसको पढ़ना और इसको बोलना आप सीखें, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेदर A इज सबसेट ऑफ B और नॉट। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले A सेट को देखेंगे और फिर B सेट को देखेंगे। अब कंसेप्ट क्या है ये समझिए कि अगर A का सारा एलिमेंट बी सेट में मौजूद हो, प्रेजेंट हो, मौजूद थोड़ा सा हैवी वर्ड हो जाता है, मेरे को भी लिखने में दिक्कत हो, तो हम बोलेंगे A इज द
सबसेट ऑफ बी। ध्यान से समझना है, मैंने क्या बोला कि सेट ए का जिसके बारे में आपको पूछा जाए वेदर दिस सेट इज सबसेट ऑफ अदर सेट और नॉट, तो आपको पहले वाले सेट पे फोकस करना है, क्योंकि सबसेट किसको बनाया जा रहा है, ए को बनाया जा रहा है। ए के बारे में पूछा जा रहा है कि ए सबसेट है या नहीं, तो हम लोग ए पे फोकस करेंगे। अब ध्यान से समझना है, मैंने क्या बोला कि पूछा क्या जा रहा है, ए सबसेट है बी का या नहीं, तो हम लोगों को ए सेट के सारे एलिमेंट को चेक करना है। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, सारा एलिमेंट ए का बी में प्रेजेंट हो, ध्यान से समझिएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब सर आप पूछोगे कि सर यहाँ पे तो 1 है ए में और 1 बी में है, प्रेजेंट है, कोई लफड़ा नहीं है। सेट ए में 2 है और बी में भी 2 है, सेट 3 में 3 है और बी में भी, सेट ए में 3 है और बी में भी 3 है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताया कि इफ all element of set A is present in set B, then set A is subset of B। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई साहब A सबसेट हो है B का। अब आप बोलोगे सर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है B का, तो हम बोलेंगे कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि हम इसको सबसेट बना रहे हैं, A को बना रहे हैं, तो कंडीशन देखना है A के साथ कि A का सारा एलिमेंट B में आना चाहिए। अगर बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है तो कोई लफड़ा नहीं है, बी को यहाँ पे पावर मिला है कि भाई तुम एक्स्ट्रा एलिमेंट रख सकते हो, क्योंकि ए को हम लोग लिमिट कर रहे हैं, ए के बारे में पूछ रहे हैं, ए इज सबसेट और नॉट। तो ए का सारा एलिमेंट चेक करना है कि ए का सारा एलिमेंट बी में आना ही आना चाहिए। क्लियर है? अब आप पूछोगे सर एक क्वेश्चन और मेरे को समझा दीजिए, एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से कंसेप्ट को समझाइए। कोई ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और कोई बी सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, तो क्या ए सबसेट है बी का या नहीं? तो मैं बोलूंगा भाई साहब कंडीशन तो सेम रहना, वो तो मजबूर है, उसको वो तो चेंज नहीं हो सकता है। कंडीशन क्या था कि आपको क्या पूछा जा रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो ए का एलिमेंट देखिए, ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो बी में 1 2 3 आना चाहिए, बस ये कंडीशन है। बी में कुछ भी आए लेकिन 1 2 3 आना ही आना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं 1 2 3 आ गया। अब दोनों इक्वल सेट है, उससे हम यहाँ पे कंसेप्ट वो नहीं लगाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या था कि ए का जो एलिमेंट था वो बी में आना चाहिए। तो बी में हम देख रहे हैं कि बी सेट में 1 2 3 आ गया, तो ये बात फिर से सही हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे सबसेट है या नहीं कैसे चेक करना है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना सीखना होगा, अगर आपने पढ़ना सीख लिया आपका 50% काम यहीं पे इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पढ़ना नहीं सीखा तो आपको परेशानी आ सकती है। क्लियर है? आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में कि ये बताइए B इज सबसेट ऑफ A और नॉट। अब ध्यान से समझिएगा बात को, B क्या A का सबसेट है? तो इस बार किसका एलिमेंट किस में चेक करना है? B का एलिमेंट A सेट में चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए B का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ए में आना चाहिए सबसेट होने के लिए, लेकिन ए में क्या एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 ओनली, 4 नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे B इज नॉट सबसेट ऑफ A। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताइए B इज सबसेट ऑफ A और नॉट। फिर से अपने आप से पूछना है किसका एलिमेंट किस में चेक करना है, B का एलिमेंट A में चेक करना है। इसका मतलब B का एलिमेंट देखिए क्या क्या है 1 2 3, तो देखेंगे क्या A सेट में 1 2 3 आ रहा है, तो आ रहा है, तो बोलेंगे यस भाई साहब B इज द सबसेट ऑफ A। सो आई होप आप समझ पाए होंगे इस कंसेप्ट को, सबसेट के कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एक आगे भागता है। सबसेट क्या बोला, सबसेट बोला भाई साहब
हमको सिर्फ इस 3 एलिमेंट से मतलब है। मतलब अगर क्वेश्चन ए इज द सबसेट ऑफ बी पूछा जा रहा है तो ए में जितने एलिमेंट हैं उतने बी में होने चाहिए। हमको सिर्फ ये मतलब है कि ए में जितना एलिमेंट बी में उतना एलिमेंट। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या बोलता है कि हम तभी प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे दूसरे सेट का जब उतना एलिमेंट तो हो ही हो और एटलीस्ट एक ज्यादा हो। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, फिर से समझा। तो मैं बोलूंगा चलिए फिर से समझते हैं, ध्यान से समझिए। ये है सबसेट का साइन और प्रॉपर सबसेट का साइन क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। मैं इसको रफ डाउन करता हूं। ये है सबसेट का साइन और अगर आप नीचे वाला हटा दोगे तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट का साइन। सबसेट का कंडीशन क्या था? अगर क्वेश्चन हमसे पूछा गया ए इज द सबसेट और नॉट, तो हमने क्या देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी सेट में आए हैं या नहीं, सिर्फ इसको चेक किया। ए के एलिमेंट क्या थे 1 2 3, तो बी में हमने चेक किया 1 2 3 आया है, तो हमने बोला यस भाई साहब ये सही है। फिर मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि अगर ए का एलिमेंट है 1 2 3 तो 1 2 3 तो आना ही चाहिए बी सबसेट में, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 बी में रहे और ए सेट में भी 1 2 3 है तो A will not the proper subset of B। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है बताइए A is proper subset of B or not, तो हमने क्या बोला, A के एलिमेंट को चेक करो B में। A सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3, B सेट में भी 1 2 3 तो है और एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो कि A में नहीं है और वो एलिमेंट क्या है 4। तो हम बोलेंगे यस कंडीशन इज satisfied, so A is the proper subset of B। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में पूछता हूं कि A is subset of B or not, ये बताइए मेरे को। तो कंडीशन क्या है, हम किसको चेक कर रहे हैं कि A is proper subset of B or not। तो A का एलिमेंट चेक करते हैं B में। A का एलिमेंट है 1 2 3 और B का एलिमेंट क्या है 1 2 3, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था B में एटलीस्ट एक ज्यादा आना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A सेट में ना हो। तो लेकिन यहाँ पे वही 3 एलिमेंट सिर्फ हैं जो A में प्रेजेंट है, मतलब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट B सेट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। A will be not proper subset of B। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग और इसको अच्छे से समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अगर कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, अच्छे से समझते हैं इसको, और कोई दूसरा सेट दे दिया जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है A इज सबसेट ऑफ B और नॉट, इसको बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है B इज सबसेट ऑफ A और नॉट। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ B और नॉट। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A और नॉट। क्लियर है? और एक क्वेश्चन लेते हैं। कोई सेट A है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और कोई सेट B है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। फिर से सेम क्वेश्चन, पहला है कि A इज सबसेट ऑफ B और नॉट। दूसरा क्वेश्चन
B is subset of A or not। तीसरा क्वेश्चन A is proper subset of B or not, और चौथा क्वेश्चन B is proper subset of A or not। बहुत ही आराम से समझेंगे। कंडीशन मैं आपको फॉर्मी करके लास्ट में लिखवा भी दूंगा कि कंसेप्ट क्या है, अलग क्या है, लेकिन अभी समझिए कंडीशन। सबसे पहले सबसेट का कंडीशन सिर्फ आपको इतना बोलना है और हमेशा बोलना है कि A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A का सारा एलिमेंट B में आना चाहिए, सिर्फ इतना सा कंडीशन है। तो चेक करेंगे कि क्या A का सारा एलिमेंट B में आ रहा है या नहीं। तो देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो हम बोलेंगे यस A इज द सबसेट ऑफ B। फिर दूसरा क्वेश्चन B इज द सबसेट ऑफ A, तो फिर बोलना है, इसका मतलब क्या हो गया कि B का सारा एलिमेंट A में आ रहा है या नहीं। तो B का एलिमेंट चेक कीजिए क्या है 1 2 3 4, तो और A में देखते हैं 1 2 3 4 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। फिर इसी तरीके से पूछेंगे A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B और नॉट। अब आपको रिपीट करना है, इसका मतलब बोलना है अपने माइंड में कि A इज द प्रॉपर सबसेट। बोलने का मतलब क्या कि A का सारा एलिमेंट B में आना चाहिए और कम से कम B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो A का एलिमेंट क्या है 1 2 3 B में आना चाहिए और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, इसका मतलब यस A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट क्वेश्चन B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब फिर से पढ़ना और समझना है, इसका मतलब क्या हुआ कि B का सारा एलिमेंट A में आना चाहिए और एटलीस्ट A में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो चेक करते हैं B का सारा एलिमेंट क्या 1 2 3 4, यहाँ पे तो एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, 4 ही सेम नहीं है, तो एक्स्ट्रा का बात ही नहीं उठता है। हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे नो B इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। A इज सबसेट ऑफ B, माइंड में बोलना है, सबसेट का मतलब क्या सेम होने चाहिए 1 2 3, तो हम बोलेंगे यस सेम है, मतलब सबसेट है, सही है। फिर पूछा गया B इज सबसेट ऑफ A और नॉट, फिर बोलना है, इसका मतलब क्या हो गया कि B के सारे एलिमेंट सेट A में आने चाहिए। B का एलिमेंट क्या 1 2 3, तो सेट A में 1 2 3 तो कम से कम आना चाहिए और आ रहा है, तो हम बोलेंगे यस B इज आल्सो द सबसेट ऑफ A। अब हम आपसे पूछेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B और नॉट। फिर आपको माइंड में बोलना है प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि A का सारा एलिमेंट B में तो आना ही चाहिए, बट B में एक कम से कम एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो A का एलिमेंट देखिए 1 2 3 है, B में 1 2 3 आना चाहिए और एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। 1 2 3 तो आ रहा है लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट B में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे नो A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। फिर मैं आपसे पूछूंगा B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो आप क्या बोलिएगा कि B का सारा एलिमेंट A में तो आना चाहिए और A में एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो B का एलिमेंट चेक कीजिए 1 2 3, A में तो आ रहा है लेकिन एक एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तो हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट सबसेट का बड़ा भाई है। सबसेट में सिर्फ क्या था कि दोनों सेट का एलिमेंट, पहले वाला का एलिमेंट दूसरे सेट में इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये बड़ा भाई है, ये नखरा ज्यादा कर रहा है, या आप इसको छोटा भाई जो बोलना चाहो, जनरली छोटा भाई नखरा ज्यादा करता है। तो प्रॉपर सबसेट का कंडीशन क्या है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में तो होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होने चाहिए, एक ज्यादा मिलना चाहिए उसको। अगर एक ज्यादा नहीं मिला है तो वो रूठ जाएगा, वो बात नहीं करेगा। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इसके आप प्रॉपर डेफिनेशन पे हम लोग मूव करते हैं और समझते हैं। फिर हम लोग सुपरसेट और पावर सेट के कंसेप्ट को समझेंगे।
देखिए सबसेट का डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट such that all elements of set A are then subset of B। इसका मतलब क्या हो गया कि ध्यान से पढ़िए, इफ A एंड B आर टू सेट, अगर कोई दो सेट है A एंड B सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ध्यान से समझना है, सेट A का सारा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट हो, सेट B में, तो क्या बोला जाएगा कि सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट B। क्लियर है? एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 3 5 7 और कोई दूसरा सेट है बी जिसका एलिमेंट है 7 5 3 और पूछा गया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो जैसे ही ए के बारे में पूछा गया तो ए के एलिमेंट को चेक करना है कि ए का एलिमेंट बी में है या नहीं। तो ए का एलिमेंट देखिए क्या है 3 5 7, तो चेक करना है बी सेट में क्या 3 5 7 आ रहा है, तो आ रहा है, तो यस दिस इज द करेक्ट एग्जांपल और हाँ ये सबसेट है। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ नया है नहीं समझने के लिए। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट क्या है ए बी सी और कोई सेट बी है जिसका एलिमेंट क्या है ए बी सी डी ए। और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फिर से वही बात पूछा गया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट। अगर बी के बारे में पूछा जाए तो बी का एलिमेंट ए में मिलाने लगेंगे और बी में क्या देख रहे हैं ए बी सी, ए में तो है लेकिन डी ई नहीं है, तो ये तो गलत बोल देंगे कि बी इज द सबसेट, तो बी तो सबसेट नहीं है, तो इसलिए क्या चेक कर रहे हैं कि ए सबसेट है बी का या नहीं। कंसेप्ट वही है कि अगर ए को सबसेट होना है बी का तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखिए ए बी सी है तो हम क्या बोल देंगे यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। सो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं जो कि है प्रॉपर सबसेट। अब कंडीशन क्या है ध्यान से देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, यहां पे पहले ही हम लोग क्या बोल सकते हैं इसी बात को हम मिटा के अब डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को लिखा तो ये बात तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा जरूर। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तभी ए को हम लोग सबसेट बोल रहे होंगे। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसे पहला बात तो यही होना चाहिए कि ए सबसेट होना चाहिए बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन अब लगता है इसके साथ। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, एंड if set B contains
one extra element than set A then set A। तो ये है हमारा एक्स्ट्रा कंडीशन की इफ सेट बी कंटेन्स वन एक्स्ट्रा एलिमेंट देन सेट ए, तब क्या बोलेंगे? इन दिस केस A is said to be proper subset of B, और A प्रॉपर सबसेट है B। इसको हम लोग कौन से सिंबल को दिखाते हैं? तो नीचे में सबसेट में जो दिया जाता है वो नहीं देते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इसी एग्जांपल को आप समझ के बताइए कि क्या A B का सबसेट है? तो A का सारा एलिमेंट B में तो है, मतलब सबसेट तो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब A सबसेट तो है B का, लेकिन A प्रॉपर सबसेट नहीं है B का। क्लियर है? अगर आप बोलोगे सर मेरे को प्रॉपर सबसेट बनाना है, मैं बोलूंगा यहाँ पे आप कुछ ऐड कर दो, 1 5 कुछ भी ऐड कर दो, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? इसको देखते हैं। A तो सबसेट है B का, लेकिन क्या A प्रॉपर सबसेट है B का या नहीं, ये देखते हैं। तो A का सारा एलिमेंट B में तो है, सबसेट हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होने चाहिए सेट B में सब प्रॉपर सबसेट होने के लिए। तो देखिए एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है या नहीं? ऑब्वियसली है, D और E एक्स्ट्रा एलिमेंट है। एक हो या एक से ज्यादा हो, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम। अब उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? तो हम क्या बोल देंगे कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये बात सही है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया प्रॉपर सबसेट का। अब आते हैं सुपर सेट का। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। सुपर सेट का डेफिनेशन क्या है, पहले इसको देखते हैं। If A is the subset of set B, then set B is called superset of set A। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर A सबसेट है B का, तो B को तो कोई ओहदा मिलना चाहिए। A को तो मिल गया कि भाई तुम सबसेट हो, तो B को भी कुछ मिलना चाहिए। तो उस केस में B को क्या बोल देंगे कि B इज द सुपर सेट ऑफ A। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट है 5 7 9, कोई दूसरा सेट है B जिसका एलिमेंट है 5 7 9 10। अब ध्यान से देखते हैं, कंडीशन क्या था कि अगर A सबसेट होगा तभी हम बोलेंगे कि B सुपर सेट है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या A सबसेट है B का। तो A का एलिमेंट B में होना चाहिए सबसेट होने के लिए। A का एलिमेंट क्या है 5 7 9, B में भी 5 7 9 है, और एक एक्स्ट्रा से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। अब बोले अगर A सबसेट है B का, A को तो नाम मिल गया कि तुम सबसेट हो गया, तो B बेचारे को कुछ मिलना चाहिए। तो B को क्या मिलता है?
सुपर सेट का ऑर्डर मिलता है कि V इज द सुपर सेट ऑफ A। अब थोड़ा सा आप इनडायरेक्टली इसका मतलब समझना चाहोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका साइन इधर हो गया, पहला बात तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या समझना है हम लोगों को, सुपर सेट। सुपर बोलने का मतलब क्या भाई, ये तुमसे तगड़ा है कि तुम्हारे अंदर जो एलिमेंट है वो बी में तो होगा ही होगा, उतना तो होगा ही होगा, एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन ए में जितना होगा ये इतना सुपर है कि उतना एलिमेंट कम से कम बी में अपने आप वो रखा रहेगा पहले से। ध्यान से समझिए, ए का एलिमेंट क्या है 5 7 9, तो बी क्या कर रहा है, भाई साहब तेरे पास 5 7 9 है, हम 5 7 9 10 रखेंगे। अगर ये 5 7 9 भी रखता तो कंडीशन क्या है कि तुम जितना रखेगा हम उतना तो जरूर रखेंगे और एक उससे ज्यादा ही रखेंगे। डायलॉग अगर कोई लगाया होता है तो ऐसा बोलता है जाओ बुलाना है जिसको बुला लो देख लेंगे, मतलब कुछ ऐसा हम लोग टोन में बोलते हैं कि जितना आएगा उससे ज्यादा हम कर लेंगे। तो ये भी क्या बोल रहा है, हम तेरे से सुपर है, तो ये हमेशा याद रखना कि तेरे में जितने एलिमेंट होंगे उतना तो मेरे में होगा ही होगा कम से कम, और ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे क्या सर अगर 10 नहीं रहता तो हम सुपर सेट नहीं बोलते, भाई साहब है ये सुपर सेट है, कम से कम इसके बराबरी तो है, ये ऊपर नहीं है तो इससे बराबरी तो कर लिया, उतना एलिमेंट तो अपने पास रखा है, इसलिए नाम क्या पड़ा है सुपर, कि उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम कभी नहीं होगा, उसके बराबर होगा लेकिन उससे नीचे कभी नहीं जाएगा। तो अगर कोई सबसेट है किसी सेट का तो उसका जो जिस सेट का सबसेट है वो सेट सुपर सेट कहलाएगा। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहे तो बताना है कमेंट करके, मैसेज करके कि सर यहाँ पे डाउट रह गया है। अब जो कंसेप्ट समझने वाले हैं बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। पावर सेट, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई एक सेट आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका पावर सेट बताइए या सबसेट बताइए, कितना सबसेट होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई एक सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट सिर्फ एक है 1। अब पावर सेट बोलने का मतलब क्या, इस सेट को बोला जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि भाई तुम अपना पावर दिखाओ। किस चीज का पावर दिखाओ, कि तुम अपना पावर दिखाओ कि तुम अपना एलिमेंट के हेल्प से कितने अलग अलग सेट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। पावर सेट बोलने का मतलब क्या, सेट से बोला जा रहा है तुम पावर दिखाओ। क्या पावर दिखाओ, कि तुम कितने नए सेट को फॉर्म कर सकते हो। तो बोलोगे सर सेट के फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट चाहिए, तो वही बोला जाएगा कि तुम अपने एलिमेंट के हेल्प से कितने नए सेट को फॉर्म कर सकते हो, ये पावर दिखाओ मुझे। तो ये बेचारा अपने दिल पे ले लेगा, बोलेगा अच्छा भाई चलो देखते हैं। तो ये बोलेगा कि 1 तो होगा ही होगा, और हम एक कर सकते हैं, ध्यान से समझना है। वो क्या है, वो है नल मैट्रिक्स या फिर फाई हम जिसको बोलते हैं। और फाई हर एक सेट को फॉर्म हो सकता है, मतलब एक सेट ऐसा बना देगा जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो किसी एलिमेंट को रखेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मेन प्रायोरिटी क्या है, नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करना। तो ये किस तरीके से करेगा, एक में बोलेगा तुम जाएगा ही नहीं, किसी एलिमेंट को नहीं रखा। इनडायरेक्टली ये भी तो एक सेट है, हमने पढ़ा है, इसी सेट को तो नल सेट बोला जाता है। फिर इसने एक सेट ऐसा फॉर्म किया जिसमें एक एलिमेंट को रखा, तो इसके पावर सेट क्या हो गए, इसके पावर सेट हो गए ये दोनों, इनके पावर सेट कहलाएंगे। पावर सेट ऑफ सेट ए, अगर कोई सेट ए ये था तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और आपसे बोला गया है कि आप इसके पावर को निकालिए। पावर बोलने का मतलब इस सेट का पावर क्या है इसको बताइए। तो हम क्या बोले, आपको देखना है कि आप कितने नए सेट को तैयार कर सकते हो। नए सेट कैसे तैयार होगा, एलिमेंट को रखने से। तो आप सिंगल स्टार्ट करो, सबसे पहले एक एलिमेंट को रखो। तो एक सेट ऐसा बना जिसमें 1 को हमने रखा, एक सेट ऐसा हमने तैयार किया जिसमें हमने 2 को सिर्फ रखा, एक सेट हमने ऐसा तैयार किया जिसमें सिर्फ 3 को रखा।
तो एक एक एलिमेंट के थ्रू एक सेट को फॉर्म किया हमने, और 3 एलिमेंट थे तो 3 सेट का फॉर्म हो गया। अब दो दो का पेयर बनाते हैं, एक सेट ऐसा तैयार करते हैं जिसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2, एक सेट ऐसा तैयार करते हैं जिसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 3, एक सेट ऐसा तैयार करते हैं जिसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 3, और कोई दो पेयर बनाने से, दो एलिमेंट के पेयर बनाने से और कोई सेट क्रिएट हो सकता है। ध्यान से देखिए 1 2 1 3 2 3 2 1, 2 1 और 1 2 दोनों सेम होता है। मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आप L का लिख रहे हो तो आप ऐसा नहीं लिखोगे एक बार पहले L फिर U फिर L, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर एक बार सेट में एक एलिमेंट आ रहा है तो वो पार्ट हो गया उस सेट का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 आ गया तो फिर से 2 1 लिखेंगे, तो ये कोई नया सेट नहीं है, ये यही सेट है। क्लियर है? तो ये नया सेट नहीं होगा। तो दो एलिमेंट के हेल्प से हमने बनाया, अब 3 एलिमेंट के हेल्प से बनाते हैं 1 2 3। और मैंने आपको बोला था कि याद रखना है एक सेट कम से कम हर सेट को दे देना है, और वो कौन सा सेट है? नल सेट। मतलब जब कोई एलिमेंट को नहीं रखा जाएगा, दैट इज 5 या फिर ये वाला फॉर्म, दोनों को बोला जाता है नल सेट। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, इस सेट का पावर सेट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पावर सेट इसके कितने हो गए 8 एलिमेंट। जब एलिमेंट 3 था तो कितने हो गए 8। जब एलिमेंट 1 था तो पावर सेट कितने हो गए 2। तो पावर सेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है 2 का पावर n। n बोलने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट बोलने का मतलब क्या, अगर 2 का एक एलिमेंट है तो उसके पावर सेट कितना होगा, उसका पावर सेट हो जाएगा 2 का पावर 1, दैट इज 2। और ध्यान से देखिए दो पावर सेट ही आया है, 2 का पावर n यहाँ पे अप्लाई करते हैं चेक करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर n 3, दैट इज 8। और टोटल नंबर ऑफ पावर सेट हमें 8 आया। अगर दो एलिमेंट रहे तो पावर सेट टोटल कितने हो जाएंगे 2 का पावर 2, दैट इज 4। तो जब आप क्रिएट कर लो, अलग अलग सेट को फॉर्म कर लो, तो फिर इसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे। क्लियर है? सो आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे। और ये बहुत सारा क्वेश्चन आया है जहां पे बोला जाएगा सबसेट निकालिए किसी सेट का या पावर सेट निकालिए, तो हम लोग उस क्वेश्चंस को बनाएंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी 50% भी आ रहा है तो बहुत है, वो मेरे लिए काफी है, मैं उससे काम चला लूंगा, आपको और अच्छे से समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए यही 4 सेट, आज 4 कंसेप्ट मेन हम लोगों को समझना था, लेकिन अब कुछ टाइप्स हमने लास्ट क्लास के छोड़ दिए थे और आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको बोला जाता है ओमेगा, इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। अब यूनिवर्सल सेट को अच्छे से समझते हैं थोड़ा। सपोज करिए कोई एक सेट है 1 2 3, कोई दूसरा सेट है B जिसका एलिमेंट है 5 6 7, कोई तीसरा सेट है C जिसका एलिमेंट है 8 9 10। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो एक ऐसा सेट होता है जो कि सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ध्यान से देखिए, ए का एलिमेंट क्या 1 2 3, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 होंगे। बी का 5 6 7, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 5 6 7 होंगे। सी का 8 9 10, तो इसके अंदर ये होंगे। अब समझना क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पॉइंट है कि यूनिवर्सल सेट से ही ये सारा सेट डिराइव किया जाएगा। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि यूनिवर्सल सेट इज द फादर, इट contains all the element that can be formed while forming a different set।
ठीक है ना, वो उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है अपने पास, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप नए सेट को फॉर्म कर रहे हो। सो दिस इज लाइक अ फादर, इसी से ए का होगा, बी का होगा, सी सेट का फॉर्मेशन होगा, और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो रहेंगे जो ए बी सी में रहेंगे। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ज्यादा भी हो सकता है, हाँ तो ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम इतना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 सेट का एलिमेंट ये सारा है, तो ओमेगा के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर कम से कम इतने एलिमेंट तो जरूर होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो होंगे। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा, जब भी यूनिवर्सल सेट का बात आएगा तो वो खुद से एक यूनिवर्सल सेट फॉर्म करेगा। क्लियर है? फिर आपको पूछेगा कि बताइए यूनिवर्सल सेट से ये सेट का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं, ये सेट का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि इस सेट के एलिमेंट अगर यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं तो फॉर्म हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। तो क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे यूनिवर्सल सेट के कंसेप्ट को, और डेफिनेशन लिखा गया पीडीएफ में, तो आप वहां से देख सकते हो, वहां से नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंसेप्ट समझना है वो है डिसजॉइंट सेट को। तो ये क्या है, इसका पंगा क्या है कि दो सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे अगर दोनों सेट में कोई भी सिमिलर एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट ना हो। अब ध्यान से देखिए, ए इसका एलिमेंट क्या है 1 3, बी इसका एलिमेंट क्या है 5 6, तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों सेट को बोल देंगे कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है? तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, इन दोनों का डेफिनेशन आप पीडीएफ से देख के लिख लेंगे, और फिर आपको समस्या होगा तो आप बताएंगे, डाउट क्लास में पूछ लेंगे। और जो भी मैंने कंसेप्ट बताया बहुत ही मेहनत से समझाया आपको, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, और अच्छे से एक बार फिर से 4-5 सेट अपने से तैयार करके पूछना है, ये सबसेट है या नहीं, प्रॉपर सबसेट है या नहीं, तो अपने आप से पूछना है। क्लियर है? सो चलिए अपना ध्यान रखिए। आई होप आपको मजा आया होगा आज के क्लास में। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ नए पॉइंट्स को, इसके आज जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।